आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अमिता वर्मा आपका हमारे प्रिय भारत चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए। जिसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, संकट है, समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, तो आज हमारी इस प्रार्थना को अंत तक सुनेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर उद्धार करेंगे। तो सबसे पहले हम सब मिल करके चलते हैं प्रार्थना की तरफ, यानी कि वचन की तरफ चलते हैं। प्रार्थना तथा उपवास। तो हम अब उपवास का जो ये प्रार्थना उपवास में चलते हैं। तो इस जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश ना हो, और क्योंकि जो लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है और तुझे गुप्त में प्रतिफल देने वाला है। तो हम सब मिल करके पिता से गुप्त में प्रार्थना करते हैं और अपने दुखों को पिता को बताते हैं। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम सब लोग जब प्रभु की प्रार्थना में जाएं तो प्रभु की प्रार्थना एक गुप्त स्थान पर करें, यानी कि गुप्त स्थान में। तो हम प्रभु के उपवासों को ये नहीं बार बार हम आग्रह करें कि हमने आज उपवास रखा, हमने आज उपवास रखा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे लोग गुप्त दान करते उसी तरह से गुप्त उपवास भी रखा जाता है, तब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं और उपवास रखते हैं तो प्रभु हमारे साथ हमको हमारे जीवनों में हर एक दुख और संकट और तकलीफ से छुटकारा देते हैं। तो पिता परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रभु की प्रार्थना हम सब मिल करके करते हैं। तो आज इस सुंदर सी शाम की प्रार्थना में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग उत्साहित हैं कि हम सब लोग मिल करके पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए हम सब देखते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम वचन और प्रार्थना में जाते हैं तो वचन और आगे वचन की तरफ देखते हैं। अंत में तुम इस प्रकार प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और परीक्षा में ना लाओ परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और प्रकृति और महिमा सदा आपके हैं और सदा आपके रहेंगे। आमीन। तो चलिए हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर सी रात के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महिमा करते हैं, विनती करते हैं। आज पिता परमेश्वर जितने मसीह भाई बहन जितने विश्वास लेकर के परमेश्वर आपके पास बैठे हैं प्रभु, आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर दुख तकलीफ संकट हर प्रकार की समस्याएं चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके घर में हर प्रकार की घटी और कमी है जो पिता परमेश्वर जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना में कर रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में यदि कोई कमी है घटी है तो मेरे पिता परमेश्वर प्रकार की कमी घटी को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर शाम के लिए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। पिता परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, हमें आगे ले चलेगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक काम को पूरा करेंगे। हम सब मिल करके पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ही हमको एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, हमारे हर एक काम को सफल करते हैं। तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु वह परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं और भरोसा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है भरोसा रख,
जितने मेरे बेटे बेटियां हैं मुझ पर विश्वास रखने वाले, सभी का मैं उद्धार करता हूँ। उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करता हूँ, हर एक चमत्कारों को करता हूँ। तो आज हमारे साथ में बने रहिए और आशीष को देखिए। तो जितने आज पिता परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, उनके बेटे बेटियां सारे आजाद किए जाए यीशु मसीह के नाम से, उनका घराना आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तो हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो इंसान सब्र रखता है, यानी कि जो सब्र करता है, उसके जीवन में खुशियां आती हैं। तो आज हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन में जाते हैं कि परमेश्वर पिता, आज मैंने सब्र रखा है। तो आज जितने बेटे बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, तो पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका आशीष इनके जीवन में बना रहे। मेरे खुदाबंदी यीशु, आप प्रभु जी बहुतायात की आशीष से भर दीजिए। आज जितने अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, यानी कि हम सब लोग मिल करके पिता परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे और कह करके पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पिता ही परमेश्वर हमारा एक जीवन दाता है। वो एक महान पिता है प्रभु, जो अपने बच्चों के दुखों को देखने वाला है। और पिता परमेश्वर हमारे बच्चों पर दया करते हैं, हमारे घर परिवार में बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों को बनाते हैं, आगे ले चलते हैं, बहुत आगे तक ले चलते हैं। तो पिता परमेश्वर जितने आज मसीह भाई बहन समस्याओं में हैं, तो पिता परमेश्वर के जीवन से हर प्रकार की समस्या का बंधन कट जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब हमारा विश्वास मजबूत होगा, तब हम बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे। क्योंकि पिता हमारा हमको तभी देगा जब हम पिता परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। और पिता परमेश्वर की आशीष हम पर आएगी, हमारे घर परिवार पर आएगी, हमारे बच्चों पर आएगी। परमेश्वर वचन कहता है, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, निकलता है व्यर्थ ठहर करके मेरे मन के पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। तो जो जिस काम के लिए हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारे हर एक कामों को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस काम के लिए मेरा वचन तुम पर पहुंचा है, या तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे घर परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, हर समस्याओं के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, तो आज जितने हताश हैं प्रभु, निराश है पिता परमेश्वर, सारे निराश है पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी इनके जीवन में एक खुशी आए। प्रभु जी आपका आशीष है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने आपसे वादा किया। आपको केवल धैर्य रखना है, धीरज बांध कर रखना है, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने हर एक वचन को पूरा करता है। जो आपसे वादा किया है उसको पूरा करेगा। आपको केवल धैर्य रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, बड़ी आशीषों को खोलेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीषें देंगे। पिता परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वह सब तेरे पास नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं ठहरेगा, क्योंकि वह सब तेरे पास रह करके तेरे जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजकर तुम्हारे हर मोड़ पर, हर कदम पर अच्छा करने वाला है। पिता परमेश्वर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पिता परमेश्वर परेशान है प्रभु। हमारे पास पैसे की कमी घटी है। जितने आज मसीह भाई बहन पैसों के लिए रो रहे हैं, पैसों के लिए तरस रहे हैं, आज इनकी हर एक कमाई पिता परमेश्वर जिस कमाई के लिए सोचते हैं, जिस काम के लिए सोचते हैं, तो पिता परमेश्वर वो काम सफल नहीं होता। तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर के जीवन में आशीष दीजिए प्रभु। आपका आशीष है प्रभु जी आज पिता परमेश्वर। लेकिन व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे तो उसे पृथ्वी की सभी जातियों में श्रेष्ठता मिलेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक जातियों से आपको श्रेष्ठ बनाएगा, ऊंचा बनाएगा। तो हम सब मिल करके परमेश्वर से ज्यादा प्रेयर करते हैं और अपने हृदय की बातें खोल करके पिता परमेश्वर से बताते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ही हमारे जीवन की हर एक बंद रास्ते को खोलने वाले हैं और आगे ले चलने वाले हैं। बहुत ऊंचाइयों तक पिता परमेश्वर में खड़ा करेंगे। तो हम उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि पिता ही एक हमारा सहारा है, जिस पर हम चलते हैं, जिसके बताए के अनुसार
चलते हैं। तो आज मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने आज सर्दी जुकाम बुखार में पड़े हैं प्रभु, पीड़ित हैं, बेड पर है मेरे पिता परमेश्वर, सारे उठ जाएं यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर, जिनके सर में दर्द, पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आज पिता परमेश्वर सारे आशीषित किए जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज पिता परमेश्वर प्रभु, जितने बेटे बेटियां आपके इस प्रार्थना को शुरू से लगा करके अंत तक रिसीव किया है, सुना है, तो पिता परमेश्वर के जीवन में आशीष आए, बहुतायात का आशीष आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भाई बहनों ने पिता परमेश्वर आज तक कभी सुख नहीं देखा, आज से पिता परमेश्वर के जीवन में ब्लेसिंग होना स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज पिता परमेश्वर सारे ब्लस हो जाएं, आपके आशीष को देखे पिता, आपकी सुरक्षा को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, आपका आशीष है प्रभु, आपका आशीष है पिता परमेश्वर। जो मसीह भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना को शुरू से लेकर के अंत तक रिसीव किया है, तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े आशीष आने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 आमीन।